हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति भाटिया व्लॉग्स। तो रोज़ सुबह सुबह का हमें तो एक ही काम है, ब्रेकफास्ट बनाओ, लंच बनाओ। तो बस किचन में ही थी मैं। तो बारिश आ रही है, पकोड़े ना बनाइए तो हो ही नहीं सकता। तो बस सुबह उठते ही आज बच्चों की डिमांड आ गई, मम्मा बारिश का मौसम है, पकोड़े खाने का मन कर रहा है। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बना देंगे। और ये देख लो, एक और आ गई है सामने मेरे, पनीर लेकर, कि मम्मा पनीर के पकोड़े भी खिलाओ, पनीर पड़ा हुआ है। सबके अलग अलग डिमांड है, किसी को पालक वाले खाने हैं, किसी को आलू प्याज वाले खाने हैं, किसी को पनीर वाले खाने हैं। तो बस किसी को ब्रेड पकौड़ा खाना है। 4 मेंबर और 4 तरह के पकौड़े बनेंगे आज यहाँ पे। तो थोड़े थोड़े सारे बनाएंगे, और मेरा मन कर रहा है मिर्ची वाले खाने का, तो साथ में बनाएंगे 1-2 मिर्ची वाले पकौड़े भी। और साथ में कढ़ी चावल भी बन रहे हैं लंच के लिए। रोटी के लिए पालक तो पड़ी होती है, ब्लेंड करके रखी होती है। तो मैंने कहा चलो पीसी हुई पालक ही डाल देती हूँ, पालक वाले थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा पकौड़े के अंदर, और पालक वाले पकौड़े हो जाएंगे। साथ में थोड़े से ब्रेड पकौड़े बन जाएंगे। तो कढ़ी का मसाला अच्छे से रेडी है, भून गया है, अच्छे से भून दिया है। तो अब डालते हैं इसके अंदर छाछ प्लस बेसन को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, झाग झाग अच्छी बढ़िया से कर दिया, क्योंकि जितनी हम ब्लेंड करते हैं ना उसको, उतनी कढ़ी अच्छी बनती है। और वैसे भी आज मैंने कढ़ी बनाई है अमूल की छाछ मंगवा कर। मम्मी ये हरा हरा क्या है? हरा हरा ग्रीन क्यों है ये? ग्रीन, इसके अंदर आज मैंने डाली है भांग। आज मैं बनाऊंगी भांग, भांग के पकोड़े। सारे खाओ और सो जाओ, और सारा दिन हंसते रहो। ये क्या होता है? भांग खा के ऐसे नशा होता है, भांग खा के ऐसा ही नशा होता है, और क्या। तो आज इन सबको पागल बनाते हैं। डाली तो मैंने खैर पालक है इसके अंदर, ब्लेंड करी हुई पालक थी, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है जैसे भांग डाली हुई है। जैसे भांग को क्रश करते हैं ना, पत्ते पत्ते हो जाते हैं उसके। अभी देखो पता नहीं क्या आया है, मैं अभी मेन गेट से लेकर आई हूँ। मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं है, मतलब कब ऑर्डर कर दिया या कब मैंने माइलो का नेम फिल कर दिया किसी वेबसाइट पे, और एकदम से अचानक से ये पार्सल आया। सुपर टेल्स कुछ वेबसाइट है, वहाँ से आया है। और पता नहीं कुछ मंगवाया होगा मैंने, तो मुझे तो ये भी ध्यान नहीं है कब मंगवाया, क्या मंगवाया, क्योंकि सुपर टेल्स वेबसाइट मैंने 1-2 बार यूज़ करी हुई है। माइलो ब्रूनो के लिए कुछ मंगवाया था मैंने, और आज उन्होंने भेजा है। मैं खोल के दिखाती हूँ। मतलब पेट्स के लिए एक उन्होंने ब्यूटीफुल गिफ्ट है, चार्म है, पर्सनलाइज्ड नेम टैग का वो है इसके अंदर। जैसे मतलब डॉग हमारा वो हो जाता है, कभी खो जाए, कुछ हो जाए, तो इसके अंदर उन्होंने माइलो के नेम के साथ वो भेजा है। एक जैसे नेम का टैग है छोटा सा, आप इसकी नेक बैंड में हैंग कर सकते हो। माइलो नेम को इन्होंने वो कर दिया, यहाँ पे मेंशन कर दिया। और इतनी प्यारी सी चाम है, गोल्डन कलर का इसके ऊपर रिंग है, बहुत प्यारी लग रही है। क्या करूं? ये देखो गाइस, आज तो लंच करने का किसी का मन ही नहीं कर रहा। पकोड़े इतने ज़्यादा खा लिए सुबह, ब्रेड पकोड़ा, पालक पकोड़ा, पनीर पकोड़ा, ये सब इतना हैवी हो गया ना आज, किसी को भूख ही नहीं है आज खाना खाने की। और मैंने आज स्पेशल लंच बनाया बच्चों के लिए, कढ़ी चावल और सब कुछ रेडी है। देखो, ये देखो कढ़ी भी रेडी है, ये बॉइल्ड राइस रेडी है, सैलेड भी कटा हुआ है, और ये है अचार, और ये है जलेबी। ये रात में बारिश का मौसम हो रहा है, तो मन कर रहा था कि कुछ मीठा खाने का। तो रात को हम लोगों ने गोलगप्पे जलेबी वगैरह मंगाई थी, और बेटे ने इतने ज़्यादा ऑर्डर कर दी है, अभी तक वो पड़ी हुई है। तो सब कह रहे हैं हम लंच के बाद खाएंगे, लेकिन 4 बजने वाले हैं, लंच किसी को आज भूख ही नहीं है। तो ये देखो गाइस, मैंने कुछ अचार पिकल्स ये ऑर्डर किए थे अपनी फ्रेंड से। वो सोसाइटी में ही वर्क करती है, पिकल्स मतलब खुद होममेड पिकल बनाती है घर पे ही, और सेल करती है। और ये है गार्लिक वाला, ये है मीठा अम्बी वाला, लच्छा जैसे अम्बी का लच्छा होता है वो वाला है। और ये है हींग वाला, ये भी बहुत यमी है। क्या है कि मेरी जो फ्रेंड है उसकी मदर बनाती है,
तो मैंने उससे मंगवाए थे जैसे, तो मुझे बहुत टेस्टी लगे। आम का लच्छा तो गाइस इतना टेस्टी ना, खा के मज़ा आ जाता है उसको। तो मैं मतलब मीठा वाला है वो अम्बी का अचार, मैं उसको खाना खाने के बाद जैसे कुछ मीठा खाने का मन करता है ना, उस फॉर्म में खा रही हूँ आजकल। तो मज़ा आ जाता है वो वाला अचार खा के। उसमें ना केसर, इलायची और इन सबका फ्लेवर आता है मीठे वाला, स्पाइसेस भी हैं, मसाला भी है, सब कुछ है, बट बहुत टेस्टी है। ये बैठी थी और सोच रही थी कुछ करने को नहीं है, क्या करूँ आज। तो फिर मेरे माइंड में आया कि मैंने गुरुजी के बर्थडे वाले दिन केक का सारा मतलब सब मटेरियल मंगवाया था कि कैसे कैसे केक बनाना है। पहले मेरा मन था कि उस दिन मैं घर का ही केक बनाऊं, पर फिर थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है, घर के काम करने होते हैं, सारा कुछ करना होता है, तो उस दिन केक बना नहीं पाई मैं। सारा सामान मेरा ऐसे कैसे पड़ा रह गया। तो बस अब मैं फ्री बैठी थी, लंच किया अभी, बस जस्ट लंच करके फ्री हुई थी। तो मैंने कहा चलो मैं केक ही बना लेती हूँ, फिर वो वाला जो सारा सामान पड़ा है। इस बहाने प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि कोविड टाइम में केक बनाया था, तब से मतलब छोड़ रखा है, बनाया ही नहीं, बीच में टाइम ही नहीं मिला ऐसा कुछ बनाने का। चलो प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, केक भी बन जाएगा इस बहाने। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं कैसे केक बनाती हूँ। तो नहीं है केक बनाने का, मैं कोई ऐसे एक्सपीरियंस बेकर नहीं हूँ केक बनाने वाली। बस ये है कि कभी कभी घर का हेल्दी होममेड केक खाने का मन करता है, तो मैं बना लेती हूँ। बेस मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, बस उसके ऊपर मुझे ड्रेसिंग करनी है। और ड्रेसिंग इन द सेंस मतलब उसको जो डेकोरेट करते हैं व्हिप्ड क्रीम से, वो सब मुझे करना है। तो मैं भी दिखाती हूँ आपको। तो गाइज़ ये देखो, ये है केक जो उस दिन मेरा इतना ही बना था, और उसके बाद मुझे बनाने का टाइम नहीं मिला, तो फिर मैंने रेडीमेड ऑर्डर किया उस दिन। और आज इसको कंप्लीट करते हैं, तब का मैंने इसको फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो आज इसको कंप्लीट करते हैं। ये अपने जगह से भी हिल चुका है, स्लिप होके इधर आ गया है। बेस्ट है इसको। इसको सेंटर में करते हैं पहले। तो फ्रिज में से व्हिप्ड क्रीम निकालते हैं। ये व्हिप्ड क्रीम भी रेडी है। थोड़ा सा इसको मैं, तो गाइस ये है व्हिप्ड क्रीम, उस दिन मैंने रेडी कर ली थी ये, बट इसको हल्का सा अभी भी ब्लेंड करना पड़ेगा। एग बीटर से बीट करूंगी मैं इसको। और नीचे इसकी आइस रखनी पड़ती है ताकि ये मतलब मेल्ट ना हो जाए। ये ट्रिक होती है। या तो आप प्रॉपर एसी में काम करो, अगर एसी अगर आपकी किचन में नहीं है तो आप नीचे आइस रख सकते हो, फिर इसको ब्लेंड करो। थोड़ी सी मैं क्रीम जो है वो बनाऊंगी। तो ये मैंने इसमें फूड कलर पिंक कलर मिक्स कर दिया। तो ये हो गया हमारा। केक का बेस तो रेडी हो गया है, इसके ऊपर मैंने लेयरिंग कर दी है वाइट क्रीम की। अब इसको रखते हैं फ्रिज के अंदर। जैसे मैंने इसको कट कर दिया है, अभी नोजल को इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे कोन में, ताकि इसकी जो होल है वो बाहर, होल से बाहर आ जाए। अब इसको एक ग्लास के अंदर सेट करके, अब इसमें क्रीम, जैसे एक मेहंदी वाले कोन में क्रीम या मेहंदी डालते हैं ना, इसकी भी वैसे ही फिल करने हैं इसको कोन में। इसको रखते हैं फ्रिज में, जो बच गई है। तो ये देखो ये रेडी हो गया है। इसको ऊपर से टाइट कर लेंगे ताकि जब हम प्रेस करें तो बैक साइड से बाहर ना आए। तो ये देखो थोड़ी सी क्रीम मैंने केक के ऊपर भी सेट कर दी है, हल्का सा लाइट पिंक कलर आ गया है।
लग रहा है कि शायद तक मैं ना भूल ही गई हूँ कि मुझे लग रहा था थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम में मेरी थोड़ी सी कमी रह गई है, हल्की सी। मुझे थोड़ा सा और उसको बीट करना चाहिए था। हल्का सा थिकनेस उसकी थोड़ी कम लग रही है मुझे। चलो इसको फ्रीजर में लगाते हैं थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, तब तो अच्छे से चिल्ड हो जाएगी क्रीम इसकी। थोड़ा सा मैंने कट कर लिया है, समीरा को टेस्ट कराती हूँ कैसा है। टेस्टी है। ब्रेड अच्छी है हाँ? हाँ। तो गाइस अब बारी है डिनर की। डिनर बना रही थी मैं और कर रही हूँ उसके लिए मशरूम थोड़ी सी घिया कस। वैसे तो अंडे की भुर्जी बन रही है, पर मशरूम में इसलिए घिया कस कर रही हूँ क्योंकि जो मेरा लाल है ना बेटा, वो उसको मशरूम से नफरत है। मैंने कहा मशरूम की सब्जी खा ले, तो नखरे मार रहा है, नहीं मुझे नहीं खानी। तो मैंने कहा मैं भी कम नहीं हूँ भाई साहब, तेरे को खिला के ही रहूँगी मशरूम कुछ भी हो जाए। तो मैं अंडे की भुर्जी में थोड़ी सी मशरूम डाल दूँगी ताकि इसको पता ना चले। प्याज भुन गए हैं, अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर मशरूम। पता भी नहीं चलेगा उसको कि प्याज है या मशरूम है। तो डाल दूँगी एक टमाटर साथ में, तो थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा टमाटर से। जब मशरूम की अपनी वो है टेस्ट थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस ये देखो मशरूम कैसे मिक्स हो गया अंडे की भुर्जी में, पता भी नहीं चल रहा अंडे हैं, प्याज है, मशरूम है, क्या है। बाहर क्यों बैठा गर्मी में? गर्मी हो रही है बाहर, अंदर आओ, चलो चलो अंदर। जब तक मैं काम करती रहूंगी ना किचन में, तब तक ये बच्चा यहीं बैठा रहेगा मेरे पैरों में, कभी इस कोने पे, कभी इस कोने पे, कभी बालकनी में। चलो अंदर आओ, चलो गर्मी हो रही है। नन्नू बाबा, माइल बाबा, ओ माइलो बाबा, चलो अंदर चलो, आओ मम्मी में जाएंगे, चलो सारा काम हो गया, अब गुम्मी गुम्मी करने जाएंगे। तो अब मैं आई थी कपड़ों को चेक करने के लिए, रात का लास्ट काम कपड़े सुखाने के लिए देखने आई थी मशीन में धुल गए होंगे। तो धुले नहीं है, बस अभी 11 मिनट कम दिखा रहा है, बस 11 मिनट में वॉश हो जाएंगे। मतलब बारिश ने तो आजकल ना परेशान कर रखा है बहुत ज़्यादा। कपड़े परसों से मतलब नॉन स्टॉप बारिश आ रही है, रुक रुक के रुक रुक के रुक रुक के, आती है रुक जाती है, आती है रुक जाती है, बीच में तेज आने लग जाती है, पता नहीं चल रहा। मैं तो कपड़े सुखा सुखा के ही कभी अंदर रख रखती हूँ, कभी बाहर रखती हूँ, कभी अंदर रखती हूँ, कभी बाहर रखती हूँ। बाहर लेके आती हूँ, फिर बारिश का मौसम हो जाता है, फिर अंदर लेके जाती हूँ। अभी समर के रूम में कपड़ों का एकदम चारों तरफ फैला रखे हैं मैंने, बाहर भी ढेर लगा हुआ है, धुल भी रहे हैं कपड़े और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनको कहाँ सुखाऊंगी। अब मतलब जगह ही नहीं है, 2 रूम है उनमें हम सोएंगे, अब सोएंगे या कपड़े सुखाएंगे वहाँ पे समझ नहीं आ रहा। सोफे पे भी डाले पड़े हैं पूरे कपड़े, सोफा भी पूरा मैंने कपड़े फैला रखे हैं वहाँ पे भी। कपड़ों वाला काम मतलब बारिश ने तो दुखी कर रखा है सच में, कल से ना, कल से क्या परसों से परेशान कर रहा है।